राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों। हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि सावन का भी पावन महीना चल रहा है और सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। जी हाँ दोस्तों, बताया जाता है कि सावन के इस महीने में भगवान शिव जो है धरती जो है कैलाश सरोवर से उतरकर धरती पर विचरण करते हैं और अपने भक्तों की हर परेशानियों को दूर कर देते हैं। दोस्तों, आज जो है सावन का चौथा सोमवार है। जी हाँ दोस्तों, सावन के सोमवार का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है क्योंकि सावन का सोमवार भगवान शिव जी को समर्पित होता है। तो ऐसे में सावन के सोमवार के दिन जो है कुछ आप विशेष उपाय करते हैं तो आपके जीवन की हर परेशानियों को जो है भगवान शिव दूर कर देते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो है सावन सोमवार के दिन जो आप नंदी के कान में एक विशेष चीज़ को अगर बोल देंगे तो आपकी हर परेशानी हर मनोकामना जो है बहुत ही जल्द पूरी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा कि जब लोग शिव मंदिर में जाते हैं तो भगवान शंकर की पूजा के बाद जाते समय नंदी के कान में अपनी मनोकामना कह कर जाते हैं। देखो देखी में सभी लोग ऐसा करते हैं, परंतु बहुत कम लोग जानते होंगे कि जो आखिर ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे का असल कारण क्या है। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्हें ऐसे करना असली कारण नहीं पता है तो आज हम आपको इसके पीछे की असली वजह बताएंगे कि नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहे जाने का कारण क्या है। तो दोस्तों, मान्यताओं के अनुसार सालों से चली आ रही इस परंपरा के पीछे इस वजह एक प्रचलित मान्यता है कि इतना तो सभी जानते हैं कि जहाँ भी शिव जी विराजमान होते हैं वहाँ उनके परम भक्त व वहाँ नंदी भी विराजित होते हैं। लेकिन हम आपको ये बताने वाले हैं कि अगर शिव जी के भक्त इनके कान में धीरे से अपनी इच्छा क्यों बताते हैं। एक पौराणिक कथाओं के अनुसार दोस्तों, श्री लाद मुनि ने ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए जीवन भर तप में जीने का फैसला किया था। अपने पुत्र के इस फैसले से उनके पिता बहुत ही परेशान हो गए कि उनका वंश चलाने वाला कोई नहीं बचेगा और वंश जो है समाप्त हो जाएगा। उन्होंने अपने पुत्र शिलाद को समझाया और वंश आगे बढ़ाने के लिए कहा, मगर तप के कारण शिलाद ग्रस्त आश्रम को अपनाना नहीं चाहते थे। इसीलिए संतान की कामना के लिए उन्होंने भोलेनाथ को अपने तप से प्रश्न कर उनसे जन्म और मृत्यु के बंधन से हीन पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शिव ने उनकी कठोर तपस्या से खुश होकर उन्हें पुत्र रूप में प्रकट होने के लिए वरदान दिया। कुछ समय बाद भूमि जोतते समय श्रीलाद को एक बालक मिला जिसका उन्होंने नंदी नाम रख दिया। जब भगवान शंकर ने इस बालक को बड़ा होते देखा तो उन्होंने मित्र और वरुण नाम के दो मुनि श्रीलाद के आश्रम में भेजे। इन दोनों ने नंदी को देखकर भविष्यवाणी की, ये नंदी अल्पायु है। जब नंदी को अपना अल्पायु के बारे में पता चला तो महादेव की आराधना से मृत्यु को जीतने के लिए वो वन में चला गया और वहां जाकर उसने शिव जी का ध्यान शुरू कर दिया। भगवान शंकर नंदी के तब से प्रश्न हुए और उनसे वरदान दे दिया कि नंदी, तुम मृत्यु और भय से हमेशा हमेशा के लिए मुक्त हो गए हो। मैं तुम्हें अजर और अमर होने का वरदान देता हूँ। इसके बाद देवों के देव महादेव ने माता पार्वती की सम्मति से सभी गणों, गणेश और वेदों के समक्ष गणों के अधिपति के रूप में नंदी का अभिषेक करवाया। तो इसी प्रकार से नंदी जो है बने नंदेश्वर। पौराणिक कथाओं के अनुसार बाद में मरुथों की पुत्री सुयासा के साथ उनका विवाह हो गया और कहते हैं कि शिवजी ने ही नंदी को वरदान दिया था कि जहाँ उनका निवास होगा वहाँ नंदी भी हमेशा विराजमान रहेंगे। इसीलिए हर शिव मंदिर शंकर परिवार के साथ नंदी भी विराजित होते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो पौराणिक कथा कि जिसके कारण जो है हम सभी लोग नंदी के कानों में जो है अपनी मनोकामना हम बोलते हैं। अब दोस्तों, आपको आगे बताते हैं कि नंदी जो है चैतन्यता का प्रतीक है। वे बंद आंखों से भी संपूर्ण जगत के संचालन में सहयोग करते हैं, जबकि नंदी चैतन्यता का प्रतीक है जो खुली आंखों और खुले कान से व्यक्त अव्यक्त बातों का भान करते हैं। पुराणों के अनुसार भगवान शिव की तपस्या में किसी भी प्रकार का विघ्न न पड़े, इसीलिए नंदी जो है हमेशा चैतन्य अवस्था में उनके तपो स्थल के बाहर तैनात रहते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि भगवान शिव की हर मूर्ति या जो भी शिवालय बने हुए हैं वह दोस्तों जो है भगवान शिव की तप करते हुए मूर्ति बनी हुई होती है। आंखें बंद रहती हैं, लेकिन जो है उनके बाहर नंदी जो हमेशा चैतन्य अवस्था में खुली आंखों से तैनात रहते हैं। जो भी भक्त भगवान शिव के पास अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, नंदी महाराज उन्हें वहीं रोक लेते हैं। किसी बाहरी विघ्न से शिव जी की तपस्या भंग ना हो, इसीलिए भक्त भी अपनी बात नंदी के कान में कह देते हैं और शिव के तपस्या के बाहर आने पर नंदी उन्हें भक्तों की सारी बातें
जस की तस भगवान शिव को बता देते हैं। भक्तों को भी ये विश्वास रहता है कि नंदी उनकी बात शिव जी तक पहुंचाने में कोई भी भेदभाव और वे नहीं करते हैं, और वे भगवान शिव जी के प्रमुख गण हैं, इसीलिए शिव जी उनकी बात अवश्य ही मानते हैं। अब दोस्तों, आपको सावन सोमवार के दिन जो है नंदी के कानों में अपनी मनोकामनाएं बोलते नहीं है। पर मनोकामना बोलने से पहले आपको जो है नंदी महाराज के सामने एक देसी घी का दीपक और सुगंधित धूप बत्ती जरूर जलाएं। और घर से निकलते वक्त जब आप शिवालय जा रहे हो तो दोस्तों, कहीं भी आपको अगर बैल नंदी दिखे तो उसे हरी घास या फिर मीठी रोटी अवश्य खिलाएं। जी हाँ दोस्तों, गाय को जो बैल, अगर आपको बैल या नंदी दिख जाए तो रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ मिलाकर उस नंदी को खिला दीजिए और प्रणाम करके शिवालय चले जाएं और फिर वहां जाकर ये उपाय करें। और दोस्तों, नंदी के कान में कहने में भी कुछ नियम होते हैं। अब आइए आपको नियम के बारे में बताते हैं। नंदी के कान में भी अपनी समस्या मनोकामना के कुछ नियम हैं, इनका पालन आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों, तो नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपकी कही हुई बात कोई और न सुन ले। यानी आपको इतने धीरे नंदी के कान में बोलनी है कि कोई तीसरा इंसान आपकी बात नहीं सुन पाए। अपनी बात इतनी धीमे कहें कि पास खड़े व्यक्ति को भी इस बात का पता ना लगे। दोस्तों, नंदी के कान में अपनी बात कहते समय अपने होठों को अपने दोनों हाथों से ढक ले ताकि कोई अन्य व्यक्ति इस बात को कहते हुए आपको ना देखे। और इस बात का भी ध्यान जरूर रखें कि नंदी के कान में कभी भी किसी दूसरे की बुराई या दूसरे व्यक्ति की बुरा करने की बात न कहें, वरना शिव जी जो आपके ऊपर क्रोधित हो जाते हैं और आपको जो है बहुत ही अधिक कष्टों का सामना करना पड़ सकता है। नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहने से पूर्व नंदी महाराज का पूजन करें। जी हाँ दोस्तों, अगर आपकी कोई मनोकामना है जो काफ़ी लंबे समय से पूरी नहीं हो पा रही और आप नंदी महाराज को कहने जा रहे हैं, तो दोस्तों नंदी महाराज को जो अपनी मनोकामना कहने से पहले नंदी महाराज के समक्ष एक देसी घी का दीपक, सुगंधित धूप बत्ती और नंदी महाराज को आप दुर्वा यानी घास भी चढ़ा सकते हैं। और कुछ भेंट रूप में आपको नंदी महाराज को भी अवश्य देने चाहिए। उसमें आपको पैसे या फिर कोई भी फल, जी हाँ दोस्तों, विशेष रूप से जो है आप आज नंदी महाराज को फल अवश्य ही भेंट करें। फल में कोई भी फल हो, ऋतु फल हो, जो भी आपको अवेलेबल हो जाए वह ले जाकर नंदी महाराज को अवश्य ही भेंट करें और आप अपनी मनोकामनाएं कह दीजिए। और मनोकामना कहते समय भी इस बात का ध्यान रखें कि आपको नंदी जी के मनोकामना जो कह रहे हैं वो बाएं कान में कहना चाहिए, इससे अधिक महत्व बनता है। अब दोस्तों, नंदी महाराज को मनोकामना कहने के बाद जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी आपका दुख है, परेशानी है या फिर ऐसा कोई काम है जो काफ़ी लंबे समय से आपका काम नहीं बन रहा है, तो दोस्तों उसको कहने के लिए आप नंदी महाराज के कानों में जाएं और अपनी मनोकामना बता दें। मनोकामना बोलने के बाद जो है दोस्तों, आपको एक इस बात का ध्यान जरूर रखें कि आपको ओम नमः शिवाय, जी हाँ दोस्तों, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। इस मंत्र का जाप करने के बाद जो है, अगर आप ओम नमः शिवाय या फिर ओम का जाप नंदी जी के कान में जरूर कर दें, इससे नंदी महाराज जो है दोस्तों आपकी बात भगवान शिव को सबसे पहले बताएंगे। जब भगवान शिव तपोस्थल से उठेंगे तो आपकी बात नंदी महाराज सबसे पहले बताएंगे, क्योंकि दोस्तों नंदी महाराज जो हैं, जो भी जातक सबसे पहले नंदी महाराज के कानों में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करेंगे, नंदी महाराज जो है अपने भक्त की बात भगवान शिव के आगे सबसे पहले जाकर कहेंगे। तो दोस्तों, अगर आप ये काम आज के दिन कर लेते हैं, फिर देखिए आपके जीवन में आपको कितना जो है अधिक परिणाम देखने को मिलता है। यानी आपके जीवन में जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानी है, तो दोस्तों आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। उस उपाय को करने से आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। और आज भगवान शिव के सामने ओम नमः शिवाय या फिर ओम का जाप आप जरूर करें, आपकी हर परेशानी दूर होगी। और दोस्तों, सोमवार के दिन बिल्व पत्र चढ़ाने से जन्मांतर के पापों व रोगों से मुक्ति मिलती है। कमल पुष्प चढ़ाने से शांति व धन की प्राप्ति होती है। कुशा चढ़ाने से मुक्त की प्राप्ति होती है और दुर्वा चढ़ाने से आयु में वृद्धि होती है। धतूरा अर्पित करने से पुत्र रत्न की प्राप्ति, पुत्र का सुख मिलता है। कनेर का पुष्प चढ़ाने से परिवार में कलह रोग से निवृत्ति मिलती है। समी पत्र चढ़ाने से पापों का नाश होता है और शत्रुओं व शमन व भूत प्रेत बाधा से मुक्ति मिलती है। तो दोस्तों, सावन के सोमवार आप भगवान शिव की, अगर आपका सावन में पूरे 4 सोमवार होते हैं, ये अंतिम सोमवार है 16 अगस्त को, अगर आप जो हैं किसी भी सोमवार अगर व्रत नहीं रख पा रहे हैं, तो दोस्तों आज के दिन आप व्रत जरूर रखें। आज के दिन व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा आराधना करें, भगवान शिव की कृपा आपके ऊपर जरूर बनेगी। और
साथ ही भगवान शिव के सभी परिवार की एक साथ पूजा आराधना करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट हैं, संकट हैं, परेशानी है, वह दोस्तों सारी परेशानियाँ जो है पल भर में ख़त्म हो जाएगी।